हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको 29 फरवरी की चारों शिफ्टों में पूछे गए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पता लग जाए कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, टस से मस नहीं होना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों हर शिफ्ट में मुहावरे में से कम 2 प्रश्न, हर शिफ्ट में दोस्तों मुहावरे और लोकोक्ति से हर शिफ्ट में कम से कम 2 प्रश्न दोस्तों। तो दोस्तों, टस से मस नहीं होना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों, टस से मस नहीं होना का अर्थ होता है जगह नहीं बदलना। टस से मस नहीं होना दोस्तों, जगह नहीं बदलना। अगला प्रश्न है दोस्तों, भुंजी भांग ना होना मुहावरे का अर्थ है। भुंजी भांग ना होना दोस्तों, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। सेकंड शिफ्ट में भुंजी भांग ना होना का अर्थ होता है दोस्तों दरिद्र होना। दरिद्र होना। तो दोस्तों, राइट आंसर है हमारा भुंजी भांग ना होना, दरिद्र होना। अगला प्रश्न दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्दों को छांटिए। तो दोस्तों, उत्थान का विलोम शब्द अबुदय, अब उत्थान नहीं दोस्तों, उत्थान का होता है दोस्तों पतन। उत्थान का विलोम शब्द होता है दोस्तों पतन। वरिष्ठ और ज्येष्ठ दोस्तों पर्यायवाची हैं, इनका होता है वरिष्ठ, ज्येष्ठ का होता है कनिष्ठ दोस्तों, कनिष्ठ। वरिष्ठ या ज्येष्ठ का दोस्तों कनिष्ठ। पुरस्कार का होता है दोस्तों तिरस्कार, तिरस्कार दोस्तों। और दोस्तों, मधुर और कटु हमारा सही है दोस्तों, मधुर का कटु होता है, मधुर का दोस्तों कटु होता है, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द को छांटिए। तो दोस्तों, उत्कर्ष का होता है अपकर्ष, उत्कर्ष का दोस्तों अपकर्ष होता है, ये हमारा सही है दोस्तों। कृश और दुर्बल दोनों का मतलब एक ही होता है दोस्तों, दुर्बल और कृश दोनों दुर्बल के लिए आते हैं, कमजोर व्यक्ति के लिए। तो दोस्तों, कृश या दुर्बल का विलोम शब्द होगा हष्ट या पुष्ट दोस्तों, हष्ट पुष्ट, हष्ट पुष्ट। विषाद का विलोम शब्द होगा दोस्तों आह्लाद, आह्लाद दोस्तों, विषाद का आह्लाद। और उन्मूलन का होगा दोस्तों रोपण, उन्मूलन का रोपण होता है दोस्तों, ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। दोस्तों, हर शिफ्ट में अशुद्ध वर्तनी का में से भी, वर्तनी टॉपिक से भी दोस्तों कम से कम एक प्रश्न हर शिफ्ट में अशुद्ध वर्तनी का, शुद्ध वर्तनी का चयन करें दोस्तों। तो शुद्ध वर्तनी है हमारा आशीर्वाद, गलत है दोस्तों, आशीर्वाद गलत है, आशीर्वाद ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों, आशीर्वाद, आशीर्वाद दोस्तों ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, ये दोस्तों सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो दोस्तों, प्रेरित, प्रेरित की शुद्ध वर्तनी दोस्तों प्रेरित, ऑप्शन दूसरा हमारा राइट आंसर है दोस्तों प्रेरित। प्रेरित की सही वर्तनी है दोस्तों प्रेरित। अगला प्रश्न दोस्तों, ताजमहल का अद्भुत नमूना है, इस दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो दोस्तों, ताजमहल जो है स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है दोस्तों, स्थापत्य कला का दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपरोक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों, वह सदैव से बड़ों का आदर करता है। तो दोस्तों, पराई से बड़ों का, या तुम्हारे से बड़ों का, या फिर अपनों से। तो दोस्तों, सदैव, वह सदैव अपनों से, अपने से बड़ों का आदर करता है दोस्तों, वह सदैव अपने से बड़ों का आदर करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों, विष्णु का पर्यायवाची नहीं है केशव, दामोदर और चक्रपाणी, तीनों का तीनों दोस्तों विष्णु के पर्यायवाची हैं। मुक्त पुरुष दोस्तों, मुक्त पुरुष विष्णु का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, मुक्त पुरुष विष्णु का पर्यायवाची नहीं है।
अगला प्रश्न दोस्तों, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, ये दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, के लिए एक शब्द है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द है दोस्तों, विदुषी, अलक्ष्या या फिर सशस्त्रज्ञा। तो दोस्तों आसूर्य पश्या, आसूर्य पश्या। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके दोस्तों, उसके लिए एक शब्द होता है आसूर्य पश्या दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अज्ञे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों अज्ञे का अर्थ होता है जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो के लिए एक शब्द होता है अज्ञे। अगला प्रश्न दोस्तों, जो व्यक्ति गरीब है समाज उसे की भावना से देखता है। तो दोस्तों हीनता की भावना से, नीचता की भावना से, लज्जा की या कुंठता की भावना से। तो दोस्तों नीचता की भावना से। जो व्यक्ति गरीब है समाज उसे नीचता की भावना से देखता है दोस्तों, नीचता की भावना से। अगला प्रश्न दोस्तों, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। वह सारी रात भर पढ़ता रहा। तो दोस्तों सारी रात, सारी और भर दोनों का मतलब एक ही है दोस्तों। वह सारी रात पढ़ता रहा, ये हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा। वह रात भर पढ़ता वह, ये दोस्तों गलत होगा, ये सार्थक क्रम में है ही नहीं। पढ़ता रहा वह सारी रात भर, ये भी हमारा दोस्तों गलत होगा। ऑप्शन दूसरा हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, वह सारी रात भर, वह सारी रात पढ़ता रहा। अगला प्रश्न दोस्तों, दी गई लोकोक्ति में गलत लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो दोस्तों गलत लोकोक्ति है, डाक के 3 पुत्र, निर्बल के बलराम, सही है दोस्तों। दीवार के भी कान होते हैं, सही है। परशुराम का कोप, सही है। डाक के 3 पात होता है दोस्तों, ढाक के 3 पात, पुत्र नहीं होता दोस्तों, ढाक के 3 पात। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आए हैं कहते हैं। तो दोस्तों विदेशी, तद्भव, तत्सम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तद्भव, तद्भव शब्द दोस्तों, जो पाली और संस्कृत से विकृत होकर आए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, विदेह का उपयुक्त विलोम होता है। तो दोस्तों विदेह का विलोम होता है देह। विदेह का विलोम है दोस्तों देह। विदेह का विलोम है दोस्तों दे। और दास का होता है दोस्तों प्रभु। दास का दोस्तों प्रभु। और सुशील का होता है दुशील, दुशील दोस्तों। सुशील का विलोम से दोस्तों दुशील है, दास का प्रभु और विदेह का देह। अगला प्रश्न दोस्तों, कबूतर का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो दोस्तों कबूतर का पर्यायवाची शब्द है कपोत। कपोत, रक्तलोचन दोस्तों, कपोत, रक्तलोचन, ये कबूतर के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, दिए गए समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का उचित अर्थ ज्ञात कीजिए। अर्जन और अर्चन। अर्जन और अर्चन का काम, अर्चन का मतलब होता है दोस्तों कमाना, और अर्चन का मतलब होता है बाधा, किसी काम में बाधा दोस्तों, अर्चन। ऑप्शन पहला ही हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, कमाना और बाधा। अगला प्रश्न दोस्तों, कर्म में तत्पर रहने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों कर्म में तत्पर रहने वाला कर्मठ दोस्तों, कर्म में तत्पर रहने वाला कर्मठ। अगला प्रश्न दोस्तों, जो बहुत गहरा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन कीजिए। तो दोस्तों जो बहुत गहरा के लिए आता है अगाध। जो बहुत गहरा हो के लिए दोस्तों अगाध। अगला प्रश्न दोस्तों, दिए गए किस वाक्य में साकर्मक क्रिया है? राहुल ने केला खाया, गाड़ी चली, इसमें दोस्तों साकर्मक क्रिया नहीं है। वह लजा रही है, इसमें भी साकर्मक क्रिया नहीं है। मीरा गाती है, साकर्मक क्रिया नहीं है। राहुल ने केला खाया, राहुल ने केला खाया दोस्तों, इसमें साकर्मक क्रिया है। साकर्मक क्रिया की पहचान करते हैं दोस्तों हम क्या शब्द लगा के, क्या या किसको, क्या या किसको। तो राहुल ने क्या खाया, केला खाया। गाड़ी चलती है, क्या चलती है, तो दोस्तों इसका मतलब कोई नहीं है। वह लजा रही है, क्या लजा रही है। मीरा गाती है, क्या गाती है, तो दोस्तों इसमें क्या का मतलब नहीं मिला तीनों में।
अगला प्रश्न दोस्तों, अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? तो दोस्तों अच्छा विद्यार्थी, विद्यार्थी की अच्छा क्या है दोस्तों? विशेषण। विद्यार्थी तो है अच्छा है, जो विशेष्य की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं दोस्तों, विशेषण। तो अच्छा होगा दोस्तों हमारा विशेषण। क्या है दोस्तों? विशेषण। विद्यार्थी होगा हमारा दोस्तों विशेष्य, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं दोस्तों। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। तो दोस्तों पुल्लिंग शब्द कड़वाहट, चाय और मक्खी, ये तीनों के तीनों हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग। बचपन हमारा दोस्तों पुल्लिंग शब्द है, बचपन हमारा पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न दोस्तों, दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है? दर्शनीय शब्द दोस्तों एक पॉइंट आपको याद रखना है, प्रत्यय जो होते हैं, प्रत्यय हमेशा एक सार्थक शब्द के बाद लगे होते हैं। ये दोस्तों हमारे शब्द के बाद में जुड़ते हैं और एक सार्थक शब्द के बाद में। तो हम इसमें से अपना सार्थक शब्द निकाल लेंगे, दर्शन। दर्शन, दर्शन में प्लस ई लगाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? दर्शनीय। दर्शन में ई है तो दर्शनीय। दोस्तों क्या है हमारा प्रत्यय? ई है। यही हमारा दोस्तों राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, झगड़ालू में प्रत्यय पहचानिए। झगड़ालू दोस्तों मैंने अभी बताया था कि प्रत्यय हमेशा एक सार्थक शब्द के पीछे लगे होती है। तो दोस्तों इसमें से हम सार्थक शब्द निकालेंगे, झगड़ा। झगड़ प्लस आलू, झगड़ा प्लस आलू, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? झगड़ा लू। क्या है हमारा प्रत्यय? आलू। तो दोस्तों आलू, झगड़ा में आलू।